अनूपपुर जिले के तहसील मुख्यालय पुष्पराजगढ़ के राजेंद्र ग्राम रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग में दोनों तरफ लगी अव्यवस्थित हाट ठेला एवं सब्जी दुकान के कारण 20 फीट की सड़क संकीर्ण गली बनी रही थी। पेट्रोल पंप तिराहे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेंद्र ग्राम जाने वाले सड़क दोनों तरफ लगी दुकानों के कारण 4 फीट की सड़क बन गई थी, जिसे अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए पुष्पराजगढ़ के एसडीएम विवेक केवी ने बुलडोजर के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आपने अगर राजेंद्र ग्राम देखा होगा, पहले यहाँ की ऐसी स्थिति थी कि सारी दुकानें जो है रोड की तरफ आ गई थी और दोनों तरफ से रोड को घेर लिया गया था। इससे हमें बहुत दिक्कतें हो रही थी। एक, जो स्कूल के बच्चे निकलते हैं 4 बजे के बाद पूरे झुंड में निकलते हैं और उनको रोड पे आना पड़ता है, उनके पास कोई फुटपाथ के लिए जगह नहीं, तभी वाहन भी चलता है, तो एक तो डेंजर वो हो गया। दूसरा, हमारा हॉस्पिटल का सारा एम्बुलेंस का ट्रैफिक यहीं से जाती है और वहां से मुड़ भी जाती है ना। तो कोई क्रिटिकल कंडीशन में अगर आए और उनको वहां तक पहुंचने में दिक्कत हुई और किसी का मौत हो गया तो बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है प्रशासन के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ की मार्केट व्यवस्थित नहीं थी। जैसे कि सब्जी का ठेला एक जगह रहना चाहिए, मछली का एक जगह रहना चाहिए, है ना, वो व्यवस्था नहीं था और ऑटो स्टैंड पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं था। तो हमारा प्रशासन से हमने पहले बात किया, तहसीलदार साहब थे, सचिव थे, सभी व्यापारी संघ को भी बुलाया था, तो हमने एक डिस्कशन किया कि हम इसको कैसे बदले। तो पहला ये हुआ कि सब जो भी नाली के आगे है, दोनों तरफ नाली है और 50 है ना बीच में, रोड और नाली के बीच में, वहां पे कोई ना रहे, उनको पीछा कर दिया जाए। और दूसरी बात, जो एक्स्ट्रा ठेले उनको हटा के कहीं और कर दिया जाए। जब ये सब करेंगे तो हमारे पास पार्किंग स्पेस बढ़ेगी, रोड का जो ब्रेड थे वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसी वजह से हमने क्या किया, पहले तो मीटिंग किया, फिर हर दुकान में जाके बोला हमने कि आपका ये अतिक्रमण है, आप हटा दीजिए वरना हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद पटवारी साहब और हमारे सचिव ने मिलके सुबह 6 बजे उठ के सब पे जो चूना डाल दिया कि यहाँ तक आपका है, उसके आगे अतिक्रमण माना जाएगा। उसके बाद हमने 4-5 दिन दिए, फिर भी थोड़े बहुत अतिक्रमण लोगों ने हटाए नहीं। इसीलिए हमने कल कार्रवाई करनी पड़ी। पहले हमने कहा से शुरू किया, बड़ी हादसा हो सकता है, तो हमने दोनों तरफ से वो तोड़ के फिर आगे बस स्टैंड की तरफ वाले एक्स्ट्रा ठेले और जो अतिक्रमण वहां था उसको तोड़ दिया। फिर व्यापारी संघ ने हमसे फिर से मुलाकात हुई, तो वो चाहते हैं कि जेसीबी फिर से ना चलाए और दुकानदार अपने आप हटा लेंगे। इसलिए हम फिर से आए, तहसीलदार साहब, मैं, सचिव और हमारे पटवारी साहब भी, कि बोलने के लिए यहाँ तक आपका अतिक्रमण है और आपको 1 हफ्ता और दे रहे हैं, उसके बाद ही कार्रवाई। ये था इसके साथ। सर, जो साला विकास मार्केट के सामने जो ठेले रखे हुए थे, वो ठेला सरपंच के द्वारा उठवाकर पीछे रखवाया गया। उन ठेलाओं पे कर जेसीबी चलवा दी गई। क्यों? ऐसा है कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या इश्यू है। मुझे अभी तक ये पहली बार उठ रही है ये बात, तो मैं एक बार देख के पता कर। सर, जिन ठेले वालों का अभी वर्तमान में नुकसान हुआ है या फिर जिन्हें जगह अभी नहीं मिल पा रही है, क्या प्रशासन उन्हें जगह व्यवस्थित करवाएगी? आप देखो, ऐसे ठेले वाले जो 3 ठेलों की जगह घेर के बैठे हैं, उसको हम एक जगह में कर रहे हैं, तब 2 ठेला की जगह वहां आ गई, वहां व्यवस्थित कराएंगे। हमारे पास पूरी एक लिस्ट है जिनका 2 से 2 या 2 से ज्यादा ठेले हैं। हमारे पास ऐसा भी लिस्ट है जहाँ पे जो ठेले बंद पड़े हैं और कभी यूज नहीं हो रहा वैसे रखे हैं, क्योंकि जमीन पे कब्जा करने के लिए वो भी हटा दिया गया है। तो उन चिन्हित जगहों में जिनका हटवारे वहां पे रखा कितने दिन में ये व्यवस्था दुरुस्त हो 7 दिन में सब कुछ हो जाएगा। सर, जैसे ऑटो स्टैंड बनने का है, तो जैसे ऑटो स्टैंड अभी क्लियर नहीं हुआ और ठेला हटाए जा रहे हैं, तो हमारा व्यापारियों का ये मानना है कि जैसे एक बार नाली बन रही है, तो ये तो पहले नाली बन जाए, फिर एक बार बता दिया जाए कि इन ठेलों को यहाँ से रख लें। अगर वहाँ पे वो लोग नहीं रखते हैं तो उसको जेसीबी लगा के तोड़वा सकते हैं। लेकिन अभी नाली कंप्लीट नहीं हुई और 4 दिन पहले चर्चा हुई कि नाली बन जाए, इस बार ठेलों को यहाँ रखना है। नाली कंप्लीट नहीं हुई और ठेला तोड़ दिए गए। सुनो, ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। आशीष सेन की रिपोर्ट।